दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके उनको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूंगा। खुशामदीद करने के लिए ये जरूरी है। और हमारे साथ हैं शिवेंद्रा पटेल हैं और सुबरता नंदी हैं, वक्कार यूनुस खान हैं, मोहनलाल जट हैं और ज्ञान थापा जी हैं, कुमार प्रदीप जी हैं, मार्क हैं, कुणाल भारती हैं, अ, और ध्रुविन सभया हैं और एस कुमार हैं, ए के चौधरी हैं, दिनेश कनौजिया जी हैं और संजय सातपुरा हैं, खालिद मोहम्मद हैं और गौरी शंकर हैं, अशोक हैं, एहसानुल हक हैं, अमरिंदरा सिंह हैं, रविंद्रा पटेल हैं, शिव कुमार हैं, अस्कील खान हैं, मैनथन मैनथन है हमारे साथ, सैयद बिलाल हैं और चीकू स्वैन हैं, दीपक गोस्वामी जी हैं, अंबालाल चौहान हैं, एडवोकेट अमित गड्ढा जी हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, सतेंद्रा सिंह हैं और बाबर हैं, मोनू हैं, हरिराम सैनी हैं, सुमर सिंह मीना जी हैं और पीके टीम अंसारी है, नरसी मीना है, विजय सिंह पीके हैं, वीबीएस चौधरी हैं, रान सिंह हैं, सुभान मलिक हैं, पंकज जोशी हैं और अजमेर से यूसुफ लाला हैं, संदीप बिसारा हैं। यार अजमेर शरीफ जाने का बड़ा दिल करता है। और पुलक मलिक हैं और पुष्कार साहू हैं, अमनदीप सिंह हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। आप सबको मेरी तरफ से जी सीनियर की तरफ से आज के सेशन में खुश आमदीद। ये स्टाइल है आजकल सेलिब्रिटीज ऐसे करते हैं भाई, मैंने कहा मैं भी करता हूँ। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर सबसे पहली अच्छी खूबसूरत बात, हाँ, आपका भाई पोस्ट कर देता है जब भी कोई ऐसी चीज जो विजनरी चीज होती है, जब भी मैं किसी चीज को जरा गौर से देखता हूं और मुझे उसके अंदर फ्यूचर की कोई झलक नजर आती है तो मैं उसको अमूमी तौर पे आजकल जो लोग हैं वो ट्विटर का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं अपने फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट कर दिया करता हूं। ऐसा कोई भी विजन और विजडम जो मुझे समझ में आए मैं शेयर कर दिया करता हूं। मुझे समझ आ चुका होता है, मैं उसको जब शेयर करता हूं तो इस ख्वाहिश के साथ कि बहुत सारे लोग उस बात को, उसकी बारीकी को समझेंगे। एक तो मैंने आज जो अभी पोस्ट की है आधा घंटा घंटा पहले, जिसमें मैंने लिखा है कि हैप्पी बीफर डे। जैसे हैप्पी बर्थडे होता है तो हैप्पी बीफर डे मैंने आज लिखा, क्योंकि बीफर के लिए भी आज एक हिस्टोरिकल डे है। कमाल की बात है, मैं एक छोटी सा ऐसी आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। उमर भाई ने एक दफा पोस्ट की थी आज से कोई 2-3 महीने पहले और उन्होंने लिखा 1 बिलियन ऐसे करके ना, प्रोजेक्ट 1 बिलियन करके लिखा या प्रोजेक्ट क्राउन लिखा। एक पोस्ट थी, कुछ भी नहीं था उसमें, प्रोजेक्ट के आगे क्राउन बना हुआ था। तो मैं पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये एक ऐसा जो है वो प्रोजेक्ट है, मेरे पास, मेरे जहन में आइडिया है। उन्होंने बताया नहीं, अभी भी नहीं बताया, और जब वक्त आएगा तो बताएंगे। लेकिन बोले कि एक ऐसा आइडिया है मेरे पास कि ये जिस चीज के साथ लग गया उसको 1 बिलियन का कर देगा, $1 बिलियन का। तो मैंने कहा बताएं, शेयर करें। कहते नहीं, जब उसका वक्त आएगा, अगर आया तो, जब उसका वक्त आएगा तो मैं शेयर करूंगा। उसका नाम प्रोजेक्ट क्राउन है और वो हमारा 33वां प्रोजेक्ट है या 32वीं यूजिबिलिटी है या 32वां प्रोजेक्ट है, ऐसे करके उन्होंने उस वक्त कहा। तो बी लव के अंदर मैं बीफर डे, हैप्पी बीफर डे इसलिए बोल रहा हूं कि ये तो उनका आइडिया था ना 1 बिलियन क्राउन वाला जो भी है, मगर मैं ये समझता हूं कि बी लव में भी ऐसी ही कुछ ताकत है, ऐसी ही कुछ क्षमता मौजूद है कि ये भी जिस चीज के साथ लग जाएगा और वो भी $1 बिलियन की है। तो हैप्पी बीफर डे इसलिए है, बीफर आज नहीं आया, बीफर कई दिनों से मौजूद है, हमें लोगों को रिवॉर्ड में आ रहे हैं। जो दोस्तों ने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी के साथ, जिन लोगों ने बीएफआईसी नेटवर्क किया है, उनको रिवॉर्ड में यूएसडीबीज आते हैं, बीफर जिसे कहा जाता है। और ये बीफर जो है पहले से मौजूद है, लेकिन आज इस बीफर की पहली यूजिबिलिटी सामने आई। और मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं सईद इकबाल साहब लाहौर से, उन्होंने मुझे कहा कि रीस्टेक करना है किसी दोस्त ने और उसको 3 बीफर चाहिए। तो मुझे बताएं कहां से मिलेंगे। आई सेड ब्रो ओके आई विल सेंड यू। तो वो मेरी पहली ट्रांजैक्शन थी जो मैंने की और उसको फिर मैंने शेयर भी कर दिया है फेसबुक के ऊपर अपने प्रोफाइल पे। उस 3 बीफर की जो पहली ट्रांजैक्शन है, उसके बाद अभी कम से कम जो है मेरे पास $370 का बीफर लेने के लिए लोग चाहते हैं। और हमारे पास चूंकि बीएफआईसी के नेटवर्क से आते हैं और जिन दोस्तों के पास जो है वो वहां से आ रहे हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से, तो डेफिनेटली उनके पास भी ये डिमांड रहेगी।
और ये जो बीफर जो था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सोच विचार में पड़े हुए थे, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यार ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया और इसका क्या होगा, और इसके बारे में वो बात सच होने जा रही है। अभी आपको 2-4 दिन में रियलाइजेशन होगी कि बीफर लेने के लिए देयर विल बी नो वन कि जहां से आपको बीफर मिल सके। और वो बीफर जो है आपको लेने के लिए फिर डेफिनेटली कंपनी के पास स्वैप करना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी कि आपके पास जो बीफर आते हैं उन बीफर को आप कंज्यूम करें, और जब आपके पास अपने बीफर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप एक पेयर मिल जाएगा। उमर भाई ने बताया कि जिस पेयर के अंदर आप स्वैप कर सकेंगे अपने यूएसडीबी को बीयूएसडी के साथ पेयर कर सकेंगे, उसमें आप ले भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे, दोनों सहूलतें आपके पास रहेंगी। तो हैप्पी बीफर डे इस सेंस में है कि आपकी कंपनी का तीसरा जो करेंसी था बीएफआईसी आपका लोग खरीदते हैं, रखना चाहते हैं, स्टॉक करते हैं। आज भी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो 20-30% ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है। ये एक इनसाइड चीज बता रहा हूं, जो लोग उसको टच भी नहीं करते। यानी ऐसा स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा हुआ है जो लोगों का है, रैंडमली 50, 20, 10, 100, 200 इस तरह के बीएफआईसी डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर पड़े हैं, जिनका जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि उन लोगों ने अगले को 2-4 साल की प्लानिंग करके वो खरीदे हैं 100, 50, 200 हजार बीएफआईसी। अगर किसी ने वहां पे खरीद के रखे हुए हैं तो वो उसको मूव ही नहीं करते। कुछ तो हम जैसे लोगों के हैं ना, जो हमें जरूरत पड़ती है हम निकालते हैं, बेच देते हैं, फिर मौका मिलता है खरीद लेते हैं, इस तरह हम तो चलाते रहते हैं अपना निजाम। लेकिन ऐसे लोग जो डेफिनेटली उनमें से बहुत थोड़े होंगे जो हमारी कम्युनिटी से होंगे, बाकी बाहर के लोग हैं जिनके पास, जिनको इस प्रोजेक्ट का और तरह से एक समझ में आया है। बाज़ औक़ात चीजें करीब भी हो जाएं तो हमें, हमारे लिए हम उसको अपॉर्चुनिटी को जाया कर देते हैं। जैसे बेकदरी सी नहीं हो जाती, कोई बंदा आपकी जिंदगी में आ जाए और आपको आपकी आपकी आपको हद से ज्यादा वक्त दे, तो आप बेकदरी करते हैं, आप कहते हैं वेला ही लगता मैनू। वो आपकी मोहब्बत में आपके पास आ गया, आपके प्यार में आपके पास आ गया, अपनी किसी गर्ज में आपके पास आ गया, लेकिन अपनी कदर उसकी चली जाती है। तो इसी तरह ये है कि आप चूंकि कंपनी के बहुत करीब रहते हैं, सुबह दोपहर शाम सारी चीजें आपसे शेयर की जाती हैं। अब ये भी हिकमत है उमर खान साहब की कि हर एक चीज फौरन शेयर करते हैं कि मेरी कम्युनिटी को पता लगे, मेरे लोगों को पता लगे। तो उस वजह से ये है कि इस चीज की हमारे यहाँ, अपने यहाँ, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक जो है वो बेकदरी सी भी रहती है। जबकि बाहर वाले जो हैं, जो जिनको अपडेट सिर्फ ऑफिशियल पेजेस से मिल रही होती हैं, व्हाट्सएप के जरिए, तो आपको पता है सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जो है वो छोटी सी चीज भी होती है तो सर्कुलेट हो जाती है, आपको पता लग जाती है, अच्छा जी ऐसा सोच रहे ने, सोच भी शेयर हो जाती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ सोच आती है तो वो फेसबुक पे और ट्विटर पे चली जाती है, हर एक लीडर की तरफ से हम शेयर कर देते हैं। तो इस तरह ये है कि उस तरह से हमें वो उस तरह से अंदाजा नहीं, इदराक नहीं कि किस तरह से एक ऐसी जो है वो लोग, जिनके बारे में लोगों का मानना है कि यार ये कुछ नहीं कर सकते, उनके बने हुए क्वाइंस और टोकन्स को आज दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, खरीद रही है, स्टॉक कर रही है। तो जो 20-25% की सप्लाई जो कभी नहीं मूव करती, दे आर द प्लेयर्स कि जिनको पता है कि ये 2-4 साल में क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, और पिछली पेस को देखते हुए पता लगता है। आपको मैंने अक्सर जिक्र किया कि जब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो हमें प्रोजेक्टेड स्कोर भी दिखाया जा रहा होता है, वो कोई डेफिनेट स्कोर नहीं होता, लेकिन उससे देखकर हमें मैच समझने में आसानी होती है कि अगर इस स्पीड से स्कोर होता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। या जिस तरह आपको जो है वो गूगल मैप्स आपका रास्ता दिखा रहा होता है, वो आपकी करंट स्पीड पे देखकर आपको बताता है कि आप कितनी देर में वहां पर पहुंच पाएंगे। टेंटेटिव टाइम उसका चेंज हो रहा होता है, ट्रैफिक मिल जाती है तो वो टाइम चेंज कर लेता है अपना, उसको पता लग रहा होता है कि आपके जो है, लेकिन वो टेंटेटिवली बता रहा होता है कि आप 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, 12 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप ट्रैफिक में फंसे रहे, फिर वो कहता है अब आप 12 मिनट में नहीं, अब आप 28 मिनट में पहुंचेंगे। तो इस तरह से वो आपकी प्रोजेक्टेड स्पीड होती है। तो ये प्रोजेक्शन जो है, ये प्रोजेक्शन देखकर सबको रियलाइज हो रहा होता है, सबको आइडिया हो रहा होता है कि कहां तक जाएगा प्रोजेक्ट, और अपने वालों को बहुत बेहतर इनसाइट भी मिलती है, उससे उनका यकीन मजबूत भी हो सकता है, लड़खड़ा भी सकता है, क्योंकि बहुत करीब रहने से यकीन लड़खड़ा भी जाते हैं बहुत सारे लोग, इसीलिए मंजिल के बहुत करीब आकर भटक जाते हैं, क्योंकि उनका जो यकीन होता है वो डगमगा जाता है। और जो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और उनको उनका यकीन सेफ रहता है, ज्यादा मजबूत रहता है। तो ये बीफर के हवाले से सबसे पहली तो खुशखबरी मैं समझता हूँ कि आज वाकई में आज 5 अप्रैल है, हैप्पी बीफर डे ही होना चाहिए। और कि आज बीफर को लोगों ने कंज्यूम किया है, आज इस्तेमाल किया है, किसी ने 1 अकाउंट के लिए किया है, किसी ने 10 के लिए किया है,
और 2 जगहों पे अब बीफर इंप्लीमेंट हो चुका है बीलव नेटवर्क के अंदर। पहला, जब भी कोई यहाँ साइन अप करेगा और उसके बाद वो टॉप अप करना चाहेगा, अपने अकाउंट में टोकन डालेगा, लेकिन एक्टिविटी करने के लिए जरूरी है कि वो 3 बीफर की फीस पे करेगा, जिसके बदले में उसको 100 टोकन भी मिल जाएंगे और उसका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे, 100 टोकन भी मिल गए और अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया। तो ये 3 बीफर कंपलसरी हैं हर एक बंदे के लिए। तो इस तरह से अगर उसके 2 लाख साइन अप होते हैं तो इसका मतलब है 6 लाख बीफर जो है वो वहां पर कंज्यूम हो जाया करेंगे बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह रीस्टेकिंग के ऊपर भी जब हमारा 5x हो जाता है किसी भी बंदे का, मैं नलायक आदमी हूं, मेरा अभी तक नहीं हुआ, तो 5x किसी का भी जब 5x हो जाता है तो 5x होने के बाद जो है वो आपको रीस्टेक करना पड़ेगा। जब आप रीस्टेक करते हैं तो उस टाइम के ऊपर जो है वो आपको दोबारा बीफर चाहिए होगा रीस्टेकिंग के ऊपर। तो ये 2 जगहों पे कंपलसरी हो गया है। और जिन दोस्त की मैं बात कर रहा हूं वो मुझे कहते हैं अब आपसे लेना ही पड़ेगा, यानी मुझे चाहिए ही होगा अब तो बीफर हमेशा, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा बन गया तो डेफिनेटली मुझे चाहिए ही होगा। और अभी उस बीफर के हवाले से वेबसाइट के अंदर 2 चीजें ऐड की जा रही हैं जो अगले 2-4 घंटे में हो जाएंगी। डिपॉजिट करने जाते हैं तो उसका एड्रेस शो नहीं होता और विड्रॉल करने जाते हैं तो वो शो नहीं होता। तो इन दोनों जगहों पे वो ऐड हो जाएगा अगले 2-4 घंटे के अंदर। और करंटली अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहें तो आप मेटामास्क से ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके लिए आसानी है। और ये समझ लें कि बीफर का एड्रेस एक्चुअली सेम वही है जो BFIC नेटवर्क की ऐप में जो आपका बीलव नेटवर्क की ऐप में BFIC का एड्रेस दिखता है, जो BLV का एड्रेस दिखता है, आपका बीफर का भी वही एड्रेस है। तो ये तीनों एड्रेस जो हैं वो आपके वही हैं। यानी अगर आपको नहीं दिख रहा, आप जब अभी ये 2-4 घंटे की बात कर रहा हूं, वरना तो दिखना शुरू हो जाएगा और वो सेम ही है। बीफर का एड्रेस, BLV का एड्रेस, BFIC का एड्रेस आपकी बीलव नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर सेम ही है और वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो है वो दिखेगा तो वो सेम ही होगा। अभी भी अगर आप किसी से चाह रहे हैं, क्योंकि USDT दिख रहा है आपकी एप्लीकेशन में, वॉलेट में जाएंगे, अब आपको 3 वॉलेट दिख रहे हैं। पहला वॉलेट BFIC का है जिसमें आपको गैस फीस रखनी है, जो कि बहुत ही माइनर है। कितनी माइनर है, मैंने अक्सर बताया है कि अगर एक BFIC आप रख लें तो 3000 ट्रांजेक्शनों के काम आ सकता है, इतनी थोड़ी फीस है। अगर आप 0.1 BFIC रख लें, यानी $2-4 का रखा हुआ आपने, तो आपकी 300-400 ट्रांजेक्शनों के काम आ जाएगा। अगर आप 0.001 भी पड़ा हुआ आपके पास, मिनिमम डिपॉजिट तो इतना नहीं है, लेकिन अगर पड़ा हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके पास, तो आपके लिए 30-40 ट्रांजेक्शंस के लिए काफी होता है, यानी बहुत ही कम। यानी मैं कल भी बताया था, INR में, PKR में या टका में, या किसी भी हमारी इस सब कॉन्टिनेंट की जो है वो करेंसी के अंदर वो पैसों में ही बनती है। वो प्राइस जो हम ट्रांजैक्शन की फीस पे करते हैं वो रुपया भी नहीं बनती, वो 50 पैसे भी नहीं बनती, वो बहुत थोड़े 2-4 पैसों के हिसाब से ही बनती है। तो वो BFIC रखना पड़ता है हमें ट्रांजैक्शन गैस फीस के तौर पे। गैस फीस भी थोड़ा सा गाइड कर दूं, अक्सर हम बोल जाते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं हमें लगता है कि हमारे सुनने वाले को समझ आ रही है गैस फीस। गैस फीस क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा अभी बातों बातों में बता ही देता हूं। गैस फीस एक्चुअली मींस वेस्ट में अमेरिका में पेट्रोल को भी गैस बोला जाता है। हम तो CNG गैस को या गैस को ही गैस बोलते हैं। वहां पर जो है गैस स्टेशन बोलेंगे, वहां जो डलवाना आपने पेट्रोल ही है, लेकिन उसको गैस स्टेशन बोला जाएगा। तो गैस का लफ्ज बेसिकली इस तरह से था कि आपको अपने टोकन को, आप किसी भी ब्लॉकचेन पे टोकन क्रिएट करेंगे, उस टोकन को मूव कराने के लिए जो गैस फीस चाहिए या जो पेट्रोल चाहिए, वो आपको नेटिव कॉइन का चाहिए होता है, जिस कॉइन की आप ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो गैस फीस का मतलब होता है कि आपके टोकन की वैल्यू $10 करोड़ भी है ना, आप उसको नेटिव कॉइन की जो फीस है ना, ये नेटिव कॉइन का जो चार्जेस हैं, जो ट्रांजैक्शन की फीस है, वो पे किए बगैर मूव नहीं करा सकते। आपके पास $1 करोड़ का जो है ना वो USDT पड़ा है, चलें इससे बड़ी क्या बात होगी। USDT पड़ा है $1 करोड़ का, लेकिन USDT पड़ा है ट्रॉन के नेटवर्क में, TRC में। तो अगर आपके पास 10, 20, 50 सेंट का ट्रॉन नहीं होगा ना, तो वो $1 करोड़ मूव नहीं करेगा, कहीं ट्रांसफर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉकचेन की ये वैल्यू है कि अगर वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे क्रिएट हुआ है USDT TRC20, क्योंकि मल्टी चेन होगी ये चीजें, और BEP20 पे भी हो सकता है, TRC पे भी हो सकता है, ERC पे भी हो सकता है। तो फर्ज करें वो TRC का टोकन है और आपके पास $1 करोड़ का पड़ा है, $1 बिलियन का पड़ा है, या $1000 का पड़ा है, या $10 का पड़ा है, आप उसको मूव नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास वो मेन टोकन नहीं होगा। अगर ट्रॉन है तो ट्रॉन नहीं होगा,
तो आप मूव नहीं कर सकते। अगर वो आपके पास BEP20 नेटवर्क के तौर पे पड़ा है तो आपके पास जब तक BNB नहीं होगा तब तक मूव नहीं करेगा। अगर आपके पास वो इथीरियम के तौर पे पड़ा है, अगर आपके पास ERC20 पड़ा है तो इथीरियम नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेगा। समझ लें ये बात। तो मेन जो होता है, और उसकी थोड़ी सी लगती है गैस फीस, वही 10-20 सेंट में होती है मुख्तलिफ कॉइनों की, यहाँ पर उससे भी बहुत कम है। तो ये इसलिए इसको गैस फीस इसलिए कहा जाता है, इसके बगैर टोकन मूव नहीं करता, टोकन को चलाने के लिए जरूरत है। तो चूंकि ये गैस फीस का लफ्ज जो है ये भी जाहिर है हमारी इजाद नहीं है, ये जो है वो वेस्ट से ही आई है या अमेरिका से ही आई है, तो इसलिए इसको गैस फीस कहा जाता है कि इसकी वजह से तो टोकन चलेगा कहीं। तो ये गैस फीस थोड़ी सी होती है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, उतनी इंपॉर्टेंट होती है जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ वाली गाड़ी, छोटा सा फ्यूज जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है खराब हो जाए तो नहीं चलती, इसी तरह उसमें पेट्रोल ना हो तो नहीं चलती। इसी तरह ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर गैस नहीं है, गैस फीस नहीं पे करना है पास, तो वो टोकन मूव नहीं करेगा। तो गैस फीस, उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि व्हाट इज गैस फीस। जब हम गैस फीस बोल जाते हैं, हमें लगता है बाजुकात कि हमने समझा दिया, लेकिन बाजुकात ऐसा भी हमारे सुनने वालों में नए लोग भी होते हैं जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि व्हाट इज गैस फीस और क्या गैस फीस करते रहते हैं। तो ये एक्चुअली गैस फीस का मतलब है कि जो आपका मेन ब्लॉकचेन जिसका जो है उसका कोई नेटिव टोकन होगा। हर ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है कोई ना कोई, पोलीगोन वालों का मैटिक है, पोल का डॉट वालों का डॉट है, इथीरियम का सारे इस तरह से हर एक का अपना नेटिव टोकन है। तो इसको जब आप मूव करेंगे, BFIC वालों का, BFIC की ब्लॉकचेन का मेन नेटिव कॉइन क्या है? BFIC। तो जब उनकी ब्लॉकचेन पे कुछ भी बनेगा, उसको मूव करने के लिए ट्रांजैक्शन फीस जो है वो BFIC में चाहिए होगी, गैस फीस BFIC में चाहिए होगी, ठीक है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है। तो आपके वॉलेट में BeLove नेटवर्क एप्लीकेशन के वॉलेट के अंदर 3 वॉलेट आप दिखा करेंगे। एक वॉलेट USDB बीफर, उसको बीफर बोल लेंगे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि कल हमने जिक्र किया था कि USD तो कॉमन है, सारे मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन्स USD यूज करते हैं। पहले B लगा लें तो Binance वालों का है, एंड पे C लगा लें तो Coinbase वालों का है, एंड पे T लगा लें तो टीथर है, ट्रॉन वालों का है। तो हम यानी उसको जो है वो आसान करने के लिए बीफर ही बोल देंगे, तो हम BUSD USDB वाली कंफ्यूजन से निकल जाएंगे। बीफर का मतलब है कि USDB, तो हम बीफर बोल देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी समझने में। तो बीफर जो है वो उसका वॉलेट दिखेगा, BeLove का वॉलेट दिखेगा जितने टोकन्स आपने ऐड किए हैं, और आपके पास जो है वो BFIC का दिखेगा। तो BFIC भी थोड़ा बहुत 0 पॉइंट कुछ लोगों ने रखा होता है, रखना चाहिए। इसी तरह से जो बीफर है वो भी आपके पास आपके वॉलेट में होना चाहिए अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। 2 ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी है, एक अगर आप जब उसको रीस्टेक कर रहे होंगे, या अगर आप साइन अप करके पहली दफा स्टेक कर रहे हैं। स्टेकिंग और रीस्टेकिंग वाली दोनों ट्रांजेक्शन के अंदर बीफर लगेगा। तो ये वाला जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बीफर वाला। और उसके डिपॉजिट और विड्रॉल एड्रेस जो है वो आप डिपॉजिट और विड्रॉल अभी थोड़े चंद घंटों में उस पर काम चल रहा है। अभी मैंने आते आते ऑफिस से होकर आया था तो बताया मुझे उन्होंने कि जो है वो बीफर को डिपॉजिट और विड्रॉल में उसका एड्रेस शो हो जाएगा और आप कर सकेंगे आसानी के साथ। जब हो जाएगा तो वो भी आपके पास सहूलत आ गई। तो इस तरह से ये आज का दिन एक लकी डे भी है, बीफर डे भी है। और मैंने इसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल किया था अपनी पोस्ट के अंदर, वो ये था कि जर्नी ऑफ सक्सेस बिगिंस नाउ। और ये मैंने क्यों लिखा था? इसमें काहे की सक्सेस है? कई लोगों को समझ नहीं आएगा इसमें काहे की सक्सेस है। कामयाबी ये होती है, आप में से अक्सर लोगों ने देखा है वो रेत डाल के एक शीशे की बोतल, छोटा सा डिजाइन ढोलक स्टाइल में, और उसको किसी एक स्टैंड पे लगाया होता है, और उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलती, लेकिन वो यहां पर भी होता है फिर यहां पर भी हो जाता है। जब रेत इस तरफ ज्यादा होती है तो वो इस तरफ आ जाता है, जब रेत गिरना शुरू होती है ऊपर वाला खाली होता है तो ये ऊपर चला जाता है। आपने ऐसा मैकेनिज्म देखा होगा। बल्कि आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आपने देखा है कि आपने एक दफा उसको मूव कर दिया तो वो चलता रहता है। उसको किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है ना वो एनर्जी की जरूरत नहीं रहती, वो मूव करता रहता है। उसको चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मूव करता रहता है। ऐसे बहुत सारे गैजेट्स सब हमने देख लिए हुए हैं जिसके अंदर जो है वो आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपने एक दफा कर दिया तो फिर वो चलता रहता है। कंपनीज के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट हो गया, आपका कोई ऐसा फॉर्मूला बन गया जिस फॉर्मूले के तहत जो है वो आपका बिजनेस ऑटो पे चला गया, तो ये आपकी कामयाबी होती है, ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग की अलामत होती है। अब मेरा आपसे सवाल है, आपको वो वन क्राउन प्रोजेक्ट तो बात की बात रही, BeLove के बारे में मैंने कहा कि ये अपने दौर का, आज के दिन का, वो जब आएगा तब आएगा, आज के दिन का
क्राउन प्रोजेक्ट जो है, मैं समझता हूं मेरे हिसाब से और बाकी सब लोगों के हिसाब से भी जो है वो BLV है, कि जो चीज इसके साथ जुड़ जाएगी वो राइज कर जाएगी, जो बंदा जुड़ जाएगा वो राइज कर जाएगा, जो प्रोजेक्ट जुड़ जाएगा वो राइज कर जाएगा, जो करेंसी जुड़ जाएगी वो राइज कर जाएगी। बी लव में ये पावर है। और अभी आप सिर्फ 10 मिलियन पर पहुंचे हैं। इस एप्लीकेशन को आपने अभी 20 मिलियन देखना बाकी है, 25 मिलियन देखना बाकी है, 50 मिलियन देखना बाकी है। तो ये आप देखेंगे इसी एप्लीकेशन के अंदर, और ये आज के दिन तक भी ये हिस्ट्री है, आगे ये इससे बड़ी हिस्ट्री बनेगी। आज के दिन भी ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड की शक्ल में है, लेकिन रिकॉर्ड्स तो ब्रेक करने के लिए होते हैं, लेकिन आगे भी ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स की तरह ही रहेगा। जिस तरीके से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से उमर खान साहब ने इसको लॉन्च किया है, और जिस प्यार से, मोहब्बत से आप लोगों ने और हम लोगों ने इसको लिया है, तो ये आप समझिए कि ये इसकी कामयाबी की वाज़ेह दलीलों में से एक है, कामयाबी के वाज़ेह इशारों में से एक है। और मैं क्या बताऊं आपको कि 16 महीने के बाद इसको एक्सचेंजेस के ऊपर आना है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन आज के दिन के अंदर खान साहब की वर्किंग उस पर भी जारी है। यानी ये इससे वो आगे निकल चुके। इसमें तो हम है ना, हम हैं, मेरा 3 सेंट का है, मेरा 5 का बिकेगा, मैं 6 का बेचूंगा, मैं 8 का बेचूंगा, मैं 10 सेंट का बेचूंगा, मैं 20 सेंट का बेचूंगा। इसमें तो हम फंसे हैं। कई हमारे भाई 20 सेंट पे भी नहीं पहुंचे हुए, इसी में फंसे हैं कि हम 5 का होगा तो मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। कई हमारे भाई $1 तक भी पहुंचे हुए हैं ज़हनी तौर पे कि मैं $1 पे जाके ये करूंगा। खान साहब इससे आगे हैं। उमर खान साहब $2 का जब एक्सचेंजेस पर डालूंगा तो फिर इसको 2 का सस्टेन कैसे कराना है और 2 से ऊपर कैसे लेके जाना है, इस पे काम करते हैं आज के दिन में। तो ये हमारी खुशकिस्मती भी है, खुशबख्ती भी है। ऐसी अप्रोच और ऐसी सोच वाले लोग इस कंपनी के अंदर मौजूद हैं, इसकी मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसके फाउंडर हैं, कि जिनके पास ये वाली अप्रोच है। आज के दिन में ये वाली अप्रोच है, वो नहीं कि जब आपके सर पे पड़े और आपके हाथ पांव फूल जाएं। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे करंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो चीजें कुछ आगे पीछे चल रही होती हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उनके लेवल पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादातर उस चीजों पे होता है जिसमें प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, यानी आप एक जो कहानी लिख रहे होते हैं उस कहानी का अंजाम या उस कहानी का एंड जो है वो लिखना, वो ज्यादा जरूरी होता है, उसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तो जिस तरह कामयाबी से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को चलाया है, यहां तक लेकर आए हैं, उसी तरीके से उसको आगे ले जाने के लिए इससे अगला चैप्टर क्या है, उससे अगला चैप्टर क्या है, उसके लिए आज ही काम करना पड़ता है। तो इस वजह से ये चीजें इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से और नए आइडियाज और नई चीजें, क्योंकि उनको वक्त मिलता है पॉलिश करने का, उन आइडियाज को, उन चीजों को, जिससे हमें सपोर्ट मिलती है, हमारा जो है वो बिजनेस बेहतर होता है। तो उस एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, आप सारे लीडर्स मौजूद हैं इस वक्त आज के सेशन में, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो इकोसिस्टम है अभी नेटवर्क के अंदर, उसको उन्होंने उस मैकेनिज्म पे डाल दिया है। जो मैकेनिज्म ये बताता है कि आपका जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो भी कंज्यूम हो जाते हैं BLV नेटवर्क के अंदर, जो बीफर आता है वो कंज्यूम हो जाता है। और BLV के हवाले से मैंने कल आपसे शेयर किया था, रोजाना की बुनियाद पे 1.5 मिलियन की जो है वो रिवॉर्ड्स आते हैं लोगों के पास। $15 लाख के रिवॉर्ड्स डेली लोगों के पास आते हैं। जबकि इसके बावजूद आप देखें, आप खुद सोचें, किसके पास BLVs मौजूद हैं, तो आपको पता लगेगा कि 1% लोगों के पास भी नहीं होते। अगर मैं यानी बहुत सारे मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूं, क्योंकि हम कम्युनिटी है, हमारी ब्रदरहुड है, और मैं उसमें उसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूं। तो उनके मैसेजेस जो होते हैं वो BLV चाहिए वाले होते हैं, और ऐसे दिन में सैकड़ों मैसेजेस होते हैं। मैं कईयों को तो माजरत भी नहीं कर पाता कि ना ही कह सकूं, जवाब भी नहीं जाता, लेकिन अक्सर को मैं कह देता हूं कि भाई नॉट अवेलेबल, या अगर कुछ होगा तो मैं कुछ कर सकूंगा तो आई विल डू। लेकिन यानी, और मैं कर नहीं पा रहा, किसी के लिए आज तक मैंने नहीं किया, जो मेरे दोस्त मेरे साथ फ्रेंड फेसबुक पे जुड़े हैं, क्योंकि मैं करने की पोजीशन में नहीं हूं। वी डोंट हैव एनी सप्लाई। तो जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो टीम में ही खप जाते हैं, और वी आर ऑलवेज इन नीड, हम हमेशा जरूरत में हैं। यानी 1% लोग भी अभी बिजनेस नहीं कर पा रहे, 1% लोगों के पास भी बिजनेस करने के लिए BLVs नहीं है, और अभी ग्रोथ जारी है, कंट्रीज खुल रहे हैं। आप ये भी आपके साथ एक हिस्ट्री होगी कि दुनिया के किसी कंट्रीज के अंदर इस तरह का नेटवर्क नहीं चला होगा। अब आपको पता ही है, आपके इल्म में है कि कभी भी हमारे जानने वालों में से किसी की कंपनी ऐसी नहीं रही कि जो चाइना के अंदर जहां से बिजनेस आ रहा हो, जहां से अमेरिका के अंदर बिजनेस आ रहा हो। लेकिन BLV नेटवर्क के अंदर आपने देखा, चौथे नंबर पे चाइना था और 5वें नंबर पे US था। तो ये सक्सेस है आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए सक्सेस है कि इस तरह से आप अट्रैक्ट करें। आपको पता होना चाहिए इस वक्त
यानी अफ्रीका के 54 कंट्रीज हैं, युगांडा, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, मोजाम्बिक, ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे हर एक में काम हो रहा है, नो सिंगल कंट्रीज मिस्ड, और मल्टीपल काम हो रहे हैं। आपकी टीम भी चल रही है, आपके किसी जानने वाले की टीम भी चल रही है, मेरी टीम भी चल रही है, खान साहब की टीम भी चल रही है, भट्ट साहब की टीम भी चल रही है, सिंह साहब की टीम भी चल रही है, हर एक बंदे की टीम जो है वो वहां पर चल रही है। और वो वहां से एक ह्यू, और वहां पर जो टोकन है उसकी सप्लाई की मीट, डिमांड कितनी मीट कर पा रहे हैं आप? 0.00001%। वहां 10 लाख टोकन चाहिए और आप 10,000 नहीं बेच पा रहे। डिमांड इतनी हाई है आपके पास। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो आपका बीफर है, आपका बीएफआईसी है, आप उसकी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे। बीएफआईसी में आपका प्रॉब्लम ये था कि आपकी सप्लाई लिमिटेड थी, 2 करोड़ 10 लाख, वो बट गई, जिनके जानी थी चली गई, जिनके पास अभी जा रही है वो जा रही है, लेकिन सप्लाई बहुत थोड़ी थी। बीएलवी के अंदर बड़ी सप्लाई रखी है, लेकिन उसका मैकेनिज्म और उसकी खूबसूरती और उसकी डिमांड इतनी है कि वो भी वहां पर जो है वो शॉर्ट है, हर तरफ शॉर्ट है, मिल ही नहीं रहा। एक मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे जो है ना वो बीएलवी दे दे, कोई कांटेक्ट नहीं, पर बीएलवी दे दें। मैंने कहा बीएलवी कहां से आए? तो ये जो आपकी, यानी आपका बिजनेस है, आपकी डिमांड्स हैं, ये आपको बताती हैं। इससे इससे भी अगर समझ ना आए, इसकी इस डिमांड को देखते हुए भी हम सोच में पड़े हों, सोच रहे हो कि यार पता नहीं कितने लगेगा, पता नहीं कितने जाएगा, तो ये बीफर का आना और बीफर का आज इंप्लीमेंट हो जाना, ये आपको समझ में आ गई है कि आपके बेड़े पार हैं, आपकी नैया पार है। तो नेटवर्क के हवाले से आप प्राउड ही फील करेंगे। आप आज भी प्राउड फील करते हैं, थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस को निकाल दें, आप प्राउड फील करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट होने पे। हम प्राउड फील करते हैं बीएलवी का, बीएफआईसी का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होने पे। आपका ये गर्व, आपका ये प्राउड बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आप देखेंगे ये आने वाले चंद दिनों के अंदर आप सीना तान कर चलेंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप सीना तान कर चलेंगे। बस बिजनेसमैन अप्रोच के साथ चलें, बिजनेसमैन अप्रोच के साथ। मुझे 19 रुपए आने थे, 18.5 क्यों आए? ये बिजनेसमैन अप्रोच नहीं है। बिजनेसमैन अप्रोच के साथ चलें। 19 रुपए आने थे, 119 आ गए, गुड, 17 आ गए, गुड। इस अप्रोच के साथ चलें। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, जब हम बहुत हिसाबी किताबी होते हैं, तब जब हम इशारियों गिनतियों में पढ़ते हैं हमें उल्टा नुकसान होता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मैं जब भी बीएलवी की ट्रांजैक्शंस हो रही थी तो मैं फैसिलिटेट करता हूं अपनी टीम को। अच्छा, किसी ने सेल करने हैं, किसी ने बाय करने हैं, तो ट्रांजैक्शन करा दी। उसमें मैं हर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई 1-2 बार की गैस फीस, 3-4 बार की, थोड़े थोड़े करके आते हैं। अब किसी को 1 लाख चाहिए तो मैंने 5,000 भेज दिए, गैस फीस लगी, फिर 20,000 भेजिए, गैस फी लगी, फिर 50,000 भेजे, गैस फी लगी, फिर 25 भेजे, गैस फीस लगी, तो मुझे 4 गैस फीसेस पड़ गई। और जब मुझे आए थे, मैंने उसको विड्रॉ करने पे और दूसरे को सेंड करने पे भी ट्रांजैक्शन की फीस पे की। तो मैं ये कर रहा था। मेरे कुछ दोस्त हिसाबी किताबी बने, यानी मैं क्या कर रहा था, 2 सेंट की प्राइस के ऊपर, 0.02 सेंट की प्राइस के ऊपर लिया और 0.02 पे दे दिया। तो कोई बेनिफिट नहीं, उल्टा हाथ से 50 सेंट, 70 सेंट, $1 लग गया, पर कोई बात नहीं, टीम है, चलता है। मेरे कुछ दोस्त हिसाबी किताबी बने और उन्होंने मुझे कैलकुलेटर पर भेजा कि मैंने आपको 2,332.16 सेंट भेजे हैं, इसका मुझे बीएलवी चाहिए। तो फिर उसका नुकसान उनको क्या हुआ कि अब मैंने $1 लेता हूं हर एक से, जिसकी भी मैंने ट्रांजैक्शन करनी है, किसी को फैसिलिटेट करना है, तो मुझे $1 के चार्जेस पड़ते हैं। मैं कहता हूं $1 अब आपने देना है। ये हिसाबी किताबी बनने का फायदा। मासूम रहते, मैं उसी मासूमियत में $1 पल्ले से डालता चला जाता। आप हिसाब करने पे आ गए तो मैं भी हिसाब करने पे आ गया। तो नतीजा ये है कि आपको अगर हिसाबों किताबों में जाएंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे। किसी के साथ भी नहीं जाना, ऊपर वाले के साथ भी हिसाब किताब में नहीं जाना। वो अन्नेवा दे रहा है, आप अन्नेवा दे दो। वो अन्नेवा दे रहा है, आप अन्नेवा खर्च दो। वो बेशुमार दे रहा है, आप बेशुमार खर्च दो। ठीक है, इसी तरह से आप हिसाब किताब में नहीं पढ़ेंगे, आप उसके साथ ये हिसाब किताब में नहीं पढ़ सकते। मेरे ये नेक काम है, ये मेरे पुण्य है, मुझे इसके बदले में चाहिए। हिसाब किताब में खसारे में रहेंगे, याद रखें, ये जिंदगी का असूल बना लें। बिजनेस एक साइड पे रह गया, पूरी जिंदगी में आपके ये असूल रहना चाहिए कि हिसाब किताब में नहीं पढ़ना। हिसाब किताब में आप हमेशा खसारे में जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा हिसाब ठीक है, अगले के पास भी एक हिसाब होता है। जब वो हिसाब करने पे आएगा तो फिर हम खसारे में जाएंगे। तो इसलिए अब अपनी आम जिंदगी के अंदर, लोगों के आम मामलात के अंदर आप चलते चले जाएं, ओके ठीक है। हिसाब किताब में जाएंगे तो नुकसान में जाएंगे, ये एक छोटी सी बात है। तो इसलिए बिजनेस अप्रोच रखेंगे तो इसमें नहीं पड़ेंगे। उमर भाई ने आपके साथ प्रीवियसली भी शेयर किया था, बिजनेसमैन अप्रोच अपनाएंगे। बिजनेसमैन अप्रोच ये कहती है कि अच्छा, ये वाली चीज इस तरह से हो रही है तो ठीक हो रही है, एग्जैक्टली मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, ये अप्रोच गलत है। जैसा मैंने सोच लिया है वैसी होनी चाहिए, ये गलत है।
बिजनेसमैन अप्रोच है, 19 के 119 आते हैं ना, तो 19 के 9 पे भी राजी हो जाया करें। बिजनेस है, बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं, तो डज नॉट मैटर। ये एक जिनको समझ आ रही है उनको समझ आनी चाहिए ये वाली बात कि ये एक अप्रोच है, इस अप्रोच को अडॉप्ट करें। ठीक है, इस अप्रोच को अडॉप्ट करें और ये मल्टीप्लाई करें, ये शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है, आपको क्योंकि चीजें मेंटेन हो रही होती हैं। मैं आपको प्रीवियसली उमर भाई की बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। उन्होंने आपसे बहुत सारे लोगों से का ये मानना था कि प्राइस डिफरेंस आ रहा है एक्सचेंज ऑन पे और यहाँ पर प्राइस डिफरेंस आ रहा है, एल बैंक पे, डिजी फिनिक्स पे, बिटमार्ट पे, इन एक्सचेंजेस पे प्राइस में और एक्सचेंज ऑन पे प्राइस में डिफरेंस है। उसका सिंपल सा जो आंसर था वो तो यही था कि जहां पर डिमांड और सप्लाई हर एक्सचेंज की अपनी होती है, बीटीसी के प्राइस में भी डिफरेंस आता है। उतना नहीं आता क्योंकि एक्सचेंजेस को उसमें लॉस हो रहा होता है, वो खुद इंटरफेयर कर रही होती हैं। एक्सचेंज ऑन के ऊपर वो इंटरफेरेंस नहीं हो रही, इस वजह से वो प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। तो उसका उन्होंने सोल्यूशन भी बता दिया, अगर इसमें से पैसे कमाने हैं तो पैसे कमा लो भाई। और जो रिवॉर्ड्स आते हैं उनके ऊपर उन्होंने सिंपल सा सोल्यूशन ये बताया कि अगर इस चीज को या उनके वो अपने स्टेप्स ना लेते, अगर वो जो जरूरी स्टेप्स हैं जो उन्होंने लिए इस बिजनेस के अंदर, वो डेयर ना करते, वो हिम्मत ना करते, वो हौसला ना करते, तो आपका क्वाइन अपनी प्राइस लूज कर जाता, 50%, 70% प्राइस लूज कर जाता। तो उनका ये इनिशिएटिव था क्वाइन के प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, जिसका हर चीज का साइड इफेक्ट तो आएगा भाई। ऐसा तो नहीं होता कोई चीज बिल्कुल साइड इफेक्ट के बगैर हो। आपने एक जो है वो कोई मेडिसिन खाई, वो आपको अफाका दे गई, आपको फायदा देगी और बदले में आपको थोड़ी एलर्जी कर गई, तो आपको उसका कुछ साइड इफेक्ट आया है तो आपको फायदा भी तो हुआ है। आपको कुछ का जो है वो आपकी सेहत बेहतर हुई, आपकी जिंदगी बची, और उसका जो आपको टीका लगता है तो वो लाल हो जाता है, दर्द होता है, लाल हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से बीमारी चली जाती है, तो भाई उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो उसका पार्ट है, वो आपकी जिंदगी, आपकी सेहत को बचाने के लिए वो था। ठीक है, तो वो जो टीका लगा है, टीके की दर्द को याद रखें आप, वो लाल हो गया, गिल्टी बन गई, ये याद रखें और ये भूल जाएं कि उसने मुझे ठीक कर दिया। मेरी कमर लॉक हो गई थी, मैं चल नहीं पा रहा था और मैं चल पा रहा हूं, तो मैं उस टीके के दर्द को याद रखूं और ये ना याद रखूं कि उसकी वजह से मैं चल पा रहा हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, मेंटल उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीजों के लिए। तो बीफर के वाले से आज मेरी तरफ से इतना ही है। और इसके अलावा एप्लीकेशन के वाले से जो है वो थोड़ी सी अपडेट्स मेरे पास यही है कि बहुत सारी चीजें स्मूथ हो गई हैं, टीम दिखना शुरू हो गई है आपको, आपके लेवल्स पे कितने हैं बाहर तो नजर नहीं आ रहा और मेन पेज पे भी नजर नहीं आ रहा, वो आ जाएगा, उसको 3-4 दिन अलग से लगेंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये हुआ है कि जब आप लेवल 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा लेवल 1 नजर आ जाता है, लेवल 2 पे क्लिक करते हैं तो पूरा लेवल 2 नजर आ जाता है। तो ये बेहतरी हो गई इसके अंदर। प्लस ये है कि आप अपने स्पॉन्सर को और अपनी डाउनलाइन को देख पा रहे हैं, आपको अपनी डाउनलाइन का भी नजर आ रहा है और आपको अपनी अपलाइन का भी नजर आ रहा है कि आपके अपलाइन का नंबर क्या है वो भी दिख पा रहा है। इस तरह आप कांटेक्ट कर पाएंगे, उनसे राब्ता कर पाएंगे और वो आपसे राब्ता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज है, लेकिन इस नंबर के आने का मतलब कतन नहीं है कि आप स्पॉन्सर को जो है वो कांटेक्ट करें और पूछें कि मुझे बीएलवी दे दो। पूछें जरूर, लेकिन ये उस पर कंपलसरी नहीं है, उस पर वाजिब नहीं है। वो आपको कहीं से नहीं दे सकता, वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो बनाता नहीं, वो आपका ख्याल कर सकता है, आपका एहसास कर सकता है। और अभी एक और चीज जो मैंने अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया है जिन्होंने मेरा रेफरल कोड यूज किया था, और उनमें से बहुत सारे लोग जानने वाले भी थे, बहुत सारे सोशल मीडिया से आगे, बहुत सारे रेफरेंसेस से आगे। तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने जो है वो हमें दिख नहीं रहा था तो पता नहीं लग रहा था, अभी हमें पता लग रहा है कि क्योंकि ये बिजनेस है तो इसमें हमें हमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 15 लेवल हैं, 15 लेवल हैं। ठीक है, और अगर आप 15 लेवल्स के ऊपर अपने ही आईडीज लगा के और 16वें पे आप काम शुरू करते हैं तो आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप अपने स्पॉन्सर खुद ही हैं। ये अपने हमेशा याद रखें, अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है उसको अपने स्पॉन्सर से या अपने जिसका रेफरल कोड यूज किया है उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना, ना वो आपको सपोर्ट करेगा ना उस पर वाजिब है। जब आप इस बात के रवादार नहीं है कि आपसे फायदा उसकी जात को पहुंचे, तो उसकी जात का फायदा आपको क्यों पहुंचे, उससे आपको बेनिफिट क्यों तवक्को रखते हैं जब आप उसको बेनिफिट देने के लिए आमादा नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है कि अपने स्पॉन्सर के साथ फ्री में एक अकाउंट लगाया है और उसको भी एक्टिव नहीं देखा, वो भी इनएक्टिव नजर आता है, वो भी इनएक्टिव है। 100 वाला लगाया वो भी इनएक्टिव है, और उसके नीचे अपनी स्टेकिंग लगाई 10, 20, 50 हजार कॉइन की जितनी भी, उसका 10% भी खुद ही ले लिया और उम्मीद कर रहे हैं स्पॉन्सर से। काहे का स्पॉन्सर? स्पॉन्सर वो आप ही खुद ही अपने स्पॉन्सर हैं, आप ही अपने स्पॉन्सर हैं। और इसमें बाइनरी तो है नहीं कि हजारों लेवल्स का आता है, लेवल गिन के देख लेंगे, अक्सर लोगों ने 5-5, 7-7 अपने ही लगा लिए थे, उस वक्त तो 3 बीफर भी नहीं चाहिए थे, तो अपने ही अकाउंट्स लगा लिए, अपने मतलब फैमिली के नाम से,
बहन के नाम का, भाई के नाम का, बच्चों के नाम का, उनके मोबाइलों में कोड डाल दिए, मोबाइल में एप्लीकेशन कर दी, ताकि ऊपर कुछ ना जा पाए, स्पॉन्सर जिसने रेफरल कोड दिया उसको कुछ ना जा पाए। तो अगर आप उसको कुछ देने पे राजी नहीं है तो वो भी आपको कुछ देने पे राजी नहीं है, ये बराबर है हिसाब, इसमें कोई ना आपका गिला शिकवा ना उसका गिला शिकवा। ठीक है, तो इस चीज को मुस्तकबिल में मेक श्योर करें। आज आपने जो कर लिया है वो हो गया है, वो सबकी तरफ से हो गया, लेकिन मुस्तकबिल में इस चीज का एहसास रखें, इसका ख्याल रखें। अव्वल पहली चीज तो ये है, जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। आपने अगर जैसा किया है, अगर आपने अपने स्पॉन्सर के साथ साइन अप करने की बजाय बीच में 4 अकाउंट रख लिए थे, आपने 3 अकाउंट रख लिए थे, 1 अकाउंट रख लिया था या 15 रख लिए थे, तो आपके नीचे भी यही होना है। हिस्से कुछ नहीं आना आपके, आप किसी का हक खाएंगे कोई आपका खा जाएगा, आप किसी से छीन के लाएंगे कोई आपसे छीन के ले जाएगा, ये दुनिया का फलसफा है। तो इसलिए इस चीज को मेक श्योर करें, एथिक बिजनेस में होते हैं, उस एथिक्स को अपनाइए, हम सबको उस एथिक्स को अपनाना है। मैं इस मामले में थोड़ा सख्त हूं, मेरी तरफ से मैं उस बंदे का आप फोन भी नहीं उठाता जिस बंदे ने मेरा रेफरल कोड लिया और फिर 4 अकाउंट लगा के 5वें नंबर पे काम कर रहा है, वो मेरी कोई टीम नहीं है, मेरा कोई उससे लेना देना भी नहीं है किसी तरह से भी, वो अपनी टीम खुद ही है। वो अपने उन 4 स्पॉन्सर से या 4 अकाउंटों से कांटेक्ट करे जिनका उसने जो है एक्टिव अकाउंट के साथ लगाया था। ठीक है, तो ये बिजनेस है, मैं इसको इस तरीके से लेता हूं, क्योंकि जो है वो एक समझते हैं कि जो इंसान को दुख पहुंचता है ना, वो अपनों से ही पहुंचता है, बेगाने का दुख नहीं पहुंचता। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक किसी जुर्म के अंदर जो नाकर्दा जुर्म था, जो तारीख ने साबित किया, एक बुजुर्ग का वाकया, मंसूर हिलाज उनका नाम था, तो उनका एक वाकया है कि उनको सजा उस पर मिली, तो वो जुर्म उन्होंने किया नहीं था, लेकिन उसके लिए उनको सजा मिली, उनको सब पत्थर मार रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, ही वॉज हैप्पी स्माइलिंग, खुश थे, मारो। लेकिन उनका अपना एक जानने वाला दोस्त, उसने ये सोचकर, वो जज था, उसने ये सोचकर कि लोग ये ना कहें कि यार सारे मारे तू क्यों नहीं मार रहा, तो उसने छोटी सी कंकरी उठाई और ऐसे फेंकी। जब वो फेंकी, वो मंसूर को लगी और मंसूर की आंखों से आंसुओं की झड़ियां जारी हो गई। और वजह ये थी कि तू तो मुझे जानता था, तू तो मेरा अपना था, तेरी कंकर भी जोर से लगेगी, बाहर वाले का पत्थर भी नहीं लगेगा। तो इस फलसफे के ऊपर आप अगर जानने वाले होते हैं, आप रेफरल होते हैं, आपको समझाया गया होता है, आपको सर मोहब्बत की गई होती है, आप पे टाइम लगाया गया होता है, और आप कहते हैं मैं ये कर रहा हूं, तो इसलिए दुख होता है। इस दुख का नतीजा ये है कि आप दुनिया में हर एक के काम आ जाएंगे, उस बंदे के काम नहीं आएंगे। ठीक है, पता नहीं आप तो आ जाएंगे, मैं थोड़ा जा हो रहा, मेरी आंखों को छुपा लेता हूं मैं अपनी, मैं थोड़ा सा इस मामले में और हूं। तो इसलिए हम सबको बिजनेस एथिक्स बिजनेस के एतबार से करने हैं। तो ये एक चीज हो गई जो हमने डिस्कस कर ली, जो है एप्लीकेशन के हवाले से। एप्लीकेशन में कुछ और चीजें भी ऐड होने जा रही हैं, वो जो है वो बहुत सारे दूसरे फीचर्स दिए हैं, वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, और जो चीजें मिस रह गई हैं वो भी हो जाएंगी। एक खूबसूरत चीज हुई है, उसके लिए मुझे आने उतारनी पड़ेगी क्योंकि लव की बात आ गई है, वो है थैंक यू माई लव। जब आप प्रेस करते हैं तो थैंक यू माई लव आप सुनते हैं, आपको जो है वो आपका जो अपना एप्लीकेशन जो है वो अब कहती है फीमेल वॉइस के अंदर, तो जो अपना वॉइस है, अब इस बात पे भी मुझे याद आया कि कल रात को उमर भाई ने ये वॉइस भी शेयर कर दी। वो वॉइस आई लगाने से पहले, अभी लगी नहीं थी, लेकिन उन्होंने शेयर कर दी, बिकॉज वो शेयर करते हैं हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी हो के यार मेरी कम्युनिटी को पता लगता रहे कि कुछ क्या कर रहा हूं मैं, तो वो शेयर करते हैं अपनी हर एक चीज। तो इसी तरह वो शेयर हो भी गई, आपने सुनी भी, और आज आपको मजा भी आया होगा। मैंने कल उसको कुछ 100 बार सुना है प्ले कर करके, और ऐसा नहीं कि मुझे कभी किसी ने कहा नहीं थैंक यू माई लव, लेकिन अच्छा लगता है आपको जब आप बटन प्रेस करते हैं, थैंक यू माई लव का वॉइस आता है, तो आपको अच्छा लगता है, आपकी हैप्पी फीलिंग्स आती हैं। तो ये भी एक फीचर जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आया है। इस तरह बहुत सारे दूसरे बग्स थे, थोड़े इश्यूज थे, वो रिमूव हो गए हैं। आगे चल के अगले अपडेट्स के अंदर ये चीजें भी रिमूव हो जाएंगी। आपको ये अंदाजा हुआ कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बेहतर हो रही हैं। आपके डायरेक्ट रिवॉर्ड्स वाली क्यूरी चलने वाली है, थोड़ी देर में चल जाएगी, आपके पेंडिंग डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल जाएंगे। फ्यूचर के लिए वो स्मूथ हो जाएंगे, फ्यूचर के लिए वो डेली बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 करोड़ यूजर्स की वजह से ये था कि वो डेली बेस पे उसको नहीं कर पा रहे थे। अदरवाइज डायरेक्ट रिवॉर्ड ना कोई ऐसी चीज है जिसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े, ना कोई ऐसी चीज है जिसके लिए इंतजार करना पड़े, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो कंपनी जो डेली 5 करोड़ टोकन्स रिवॉर्ड्स दे रही होती है, वो 5 करोड़ 50 लाख भी दे सकती है, डज नॉट मैटर। ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि वो 50 लाख दुखते हैं और 5 करोड़ नहीं दुखते। 5 करोड़ डेली रिवॉर्ड जा रहा है,
5 करोड़ 50 लाख भी जा सकता है, क्योंकि अगर 5 करोड़ डेली रिवॉर्ड जाता है, जब उसमें आप 10% ऐड कर लेंगे तो 5 करोड़ 50 लाख हो गया। तो जहां 5 करोड़ रिवॉर्ड जाता है वहां 5.5 करोड़ जा सकता है, जहां 6 करोड़ जाता है वहां 6.5 करोड़ जा सकता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ इसमें दिक्कत ये थी कि जब फ्री वाले साइनअप्स हो रहे थे तो क्यूरीज, यानी एक एक दिन के अंदर 5-5 लाख साइनअप्स वाला दिन भी आया है, तो उनको कैलकुलेट करने में इतना टाइम रिक्वायर्ड होता था कि वो दिन आगे गुजर जाता था, इसलिए उसको पॉज किया हुआ था। जब आपको ये पेंडिंग रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे डायरेक्ट वाले, उसके बाद ये स्मूथ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी तरह आपके जो नेटवर्क के BFIC के या जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल्स हैं वो भी स्मूथली आपको मिलने शुरू हो चुके हुए हैं, जो रह गए हैं वो भी मिल जाएंगे, उसकी यूजिबिलिटी भी आगे शुरू हो चुकी है। और हमें क्या चाहिए, बड़ी मशहूर सी कहावत है कि अंधा क्या मांगे 2 आंखें, तो हमें 2 आंखें मिल गई। हमें अपना जो है वो इस बिजनेस के अंदर जो पोटेंशियल है, अगर वो दिख गया है, अगर वो नजर आ गया है, तो फिर ये हम इसके साथ बहुत आगे जा सकते हैं। जहां तक आए ये भी कम नहीं है, लेकिन मैंने आपके साथ परसों शेयर किया था कि खान साहब की अप्रोच ये है कि यार ये जहां तक हम पहुंचे हैं ये बेस है, ये अभी बुनियाद है, इसको और मजबूत करना है। इस बुनियाद पे, अगर ये सारा कुछ बुनियाद है, लोग इसको कामयाबी मान रहे हैं, इधर उधर के लोग, दाएं बाएं के लोग, यहाँ वहां के लोग अपने पराए मानते हैं जी आप कामयाब हो गया, आपने सक्सेस कर दी। खान साहब का ये मानना है अभी कोई सक्सेस नहीं है, अभी ये सिर्फ बेस बनी है। सक्सेस की बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी होगी। सक्सेस की बिल्डिंग वो है जब दुनिया भर में आपके कॉइन्स का जिक्र हुआ करेगा, लोग उनको खरीदना चाहा करेंगे, लोग BLV के लिए तरफा करेंगे, लोग BFIC के लिए तरसा करेंगे, लोग उसमें पैसा कमाएंगे। जब आपके पास वेस्ट की स्टोरीज, ईस्ट की स्टोरीज, जापानीज की स्टोरीज आएंगी, सक्सेस स्टोरीज आएंगी कि उनकी जिंदगियां किस तरह बदली, किस तरह उनके पास 10, 20, 50, 100 कॉइन थे और वो किस तरह से उनकी लाइफ चेंज हुई, उसी तरह की स्टोरीज जिस तरह की आपने 10, 20 मुख्तलिफ कॉइनों के बारे में सुनी है, उसी तरह की सक्सेस स्टोरीज जब आपको मिलेंगी, उस दिन को कहते हैं कि मैं कामयाबी मानता हूं, जब सारी दुनिया ये माने कि वाकई ये कोई कॉइन था और इसने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किया। आइडिया क्या है? आम आदमी की जिंदगी के इस्तेमाल में कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर आना, आम आदमी के इस्तेमाल के अंदर कहीं ना कहीं BFIC को लेकर आना, बी लव को लेकर आना। बी लव के लिए मैं पहले बता चुका हूं, बी लव के लिए अभी से एक्सचेंजेस का और उसकी यूजिबिलिटीज का काम शुरू करवा दिया हुआ उमर खान साहब ने। तो ये चीजें आपका VN फ्यूचर विजडम सब डिफाइन करती हैं और उसी को वो कामयाबी मानते हैं। आज के सारे दिन की स्ट्रगल को, आज तक की स्ट्रगल को वो अपनी बेस मानते हैं कि ये हमारी बुनियाद है। इस बुनियाद को और मजबूत करना है। जब इस बुनियाद को मजबूत कर लेंगे तो हम इस पे एक हाई राइज बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं, जो कामयाबी, तरक्की और खुशहाली की बिल्डिंग होगी। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी 5-4 मिनट हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऐनक लगाने के बाद कुछ सवाल ले लूं। जी, आप ये सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूं कि USDT डिपॉजिट एड्रेस वही है। वकास भाई, आपका सवाल था, ये वही है जो आपका BLV का और BFIC का एड्रेस है ना एप्लीकेशन में, ये सेम एड्रेस है, इसी पे आप मंगवाएंगे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच कुणाल भारती जी, आपने आपकी शुभकामनाओं के लिए। और गुड इवनिंग सर ने आपने कह दिया। और आज का रिवॉर्ड अभी जनरेट हो जाएगा, डोंट वरी। और उसके अलावा डायरेक्ट रिवॉर्ड्स के बारे में हमने बात कर ली, सुभान मलिक। और अच्छा, तारीफ हो गई है कि मेरा स्टाइल अच्छा है बात करने का, शुक्रिया। और संजीव मिश्रा जी ने टीम लेवल मिसिंग है, जी बिल्कुल, हमने उस पर भी बात कर ली, वो भी शो हो जाएगा। बाहर मिसिंग है, लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं तो आपको सारी टीम्स नजर आ रही हैं। वेलकम टू अजमेर, पंकज जी ने मुझे कहा है। पंकज जोशी जी, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही, हालात बने तो आपका भाई जरूर आएगा अजमेर। और जी बिल्कुल ठीक है। और अमित गड्ढा जी, एडवोकेट साहब, वो मैंने बात कर ली उसके ऊपर, डायरेक्ट रिवॉर्ड के ऊपर भी। और बिल्कुल ठीक है, वाह, ठीक हो गया। और एक भाई ने अपनी एडवर्टीजमेंट भी की है कि मैं एक MLM कंपनी चलाता हूँ। थैंक यू भाई, आप चलाते रहें, खुश रहें, बस जो भी करें बेहतरीन करें, अच्छा करें, अच्छी नीयत के साथ करें। आपकी जात से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा तो आपका जिंदाबाद है सर। ठीक हो गया। और फेसबुक अकाउंट मेरा किस नाम से है? मेरा एक ही फेसबुक अकाउंट है और वो जी सीनियर के नाम से है। मैं अपने नाम का पहला लफ्ज जो है जी है, तो इसलिए उस नाम से हूं, लेकिन उसी नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी है। और जी, मार्ग ने पूछा है टीम रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट रिवॉर्ड्स, तो इस पर हमने बात कर ली है। टीम रिवॉर्ड्स आपको रेगुलर मिलते हैं और जो टीम दिख नहीं पा रही उस पर भी हमने बात कर ली है। क्वेश्चन जरा रिपीट हो जाते हैं। और USDB विड्रॉ कैसे करना उस पर भी हमने बात कर ली है। और ठीक हो गया, तो मेरा ख्याल है कि दिस वाज ऑल। और हाँ जी, एक साबिर अली कहते हैं कुछ लोग BLV बी लव को फेक बोल रहे हैं।
तो उनका क्या करें? कुछ भी नहीं करना। ये तो कुछ लोग हैं दुनिया के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने बिलियंस डॉलर कमाया था, वो बीटीसी को, बिटकॉइन को फेक बोला करते थे और फिर उन्होंने खरीद भी लिया बाद में। तो इसी तरह आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बीटीसी को फेक बोलते हैं। बहुत सारे लोग आपको फेक बोलते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे फेक बोलते हैं, पर मैं हूं, आप हैं, बीटीसी बीटीसी है, बीएलवी बीएलवी है। लोग क्या बोलते हैं उनको बोलने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने उनको थोड़ी चीजों को साबित करना, वक्त साबित करता है। फेक है तो फेक ही रहने दो भाई, पैसे आ जाएंगे तो फेक से भी चलेगा। ये बता दें उनको कि अगर मुझे किसी जगह से पैसे आ जाएं, मेरी कमिटमेंट्स ऑन हो जाएं, मेरी लाइफ संवर जाए, तो ऐसा फेक होना चाहिए काम को। ऐसे ही फेक काम चाहिए। अगर हम फेक कामों से जिंदगी बदलती है तो कोई मसला नहीं। और इसी तरह के क्वेश्चन हैं और कुछ जाती क्वेश्चन भी हैं लोगों के, जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, उन पर्सनल क्वेश्चंस के लिए आप सपोर्ट पे जा सकते हैं। बी लव की सपोर्ट डेडिकेटेडली काम कर रही है, आपकी तारीफ एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर उनकी सहूलत के लिए काम करना चाहूंगा, जब क्यूरी रेस करते हैं उनको एक आधा दिन दिया करें उसको सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल क्यूरीज से उनका काम बढ़ जाता है, उनका स्टैट्स खराब हो जाता है। जब उनको दिख रहा होता है ना कि यार 3000 केसेस पेंडिंग है, तो उनको दिखना शुरू हो जाए 30,000 पेंडिंग है, तो उनका हौसला टूट जाएगा। और जब एक ही क्वेश्चन 10 बार ही आया हो तो इसलिए एक चीज ये करें कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन है ना, जो जर्नल क्वेश्चन है, उसको सपोर्ट पे मत भेजें। वो उनको टेक्निकल चीजें भेजें, टेक्निकल इशू आ रहा है उनको भेजें, वो दिलो जान से तेजी से करा देंगे। ठीक है, जो टेक्निकल इशू है, मेरी स्टेकिंग ये हो गया, मेरे लेवल ये, वो इस तरह का कोई चीज है उनको भेजें। लेकिन जर्नल कोई बात करनी है कि यार दुबई वाला इवेंट कब होना है, दुबई की प्रमोशन कैसे होनी है, उसके लिए आपकी सीनियर आपके अप्लाई किस लिए है? अब तो नंबर भी आ गया, उसको मैसेज करके पूछ लें। कुछ नहीं करेगा तो जवाब तो देगा आपको कि भाई ये चीज इस तरह से है। ठीक है ब्रो, तो थैंक यू वेरी मच सब बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, अंकल को, आंटी को। जी, तो मेरी तरफ से आप सबको गुड नाइट है। और 6:30 वाले सेशन के अंदर फिर कोई दूसरे प्रेजेंटर आपके साथ बी लव नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।